हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है एक नया दिन और हम जा रहे हैं फिर से घूमने के लिए। अभी आपने हमारे अगर पिछले व्लॉग देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि हम सकलेशपुर गए। हमें सकलेशपुर इतना पसंद आया कि हम वहाँ पर दोबारा जाने के लिए रेडी हो गए। तो अभी हम जा रहे हैं सकलेशपुर। हमने बेंगलोर से हसन वाली रोड ली है और बीच में MTR पर रुक के ब्रेकफास्ट किया है। अब ब्रेकफास्ट डन हो गया है। MTR में वैसे भी ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं और आपको रास्ते दिखाते हैं यहाँ। अभी रेनी सीजन का टाइम है मगर अभी तक बारिश नहीं मिली है। क्लाउड्स हैं, काफ़ी घने क्लाउड्स हैं। हो सकता है आगे हमको बारिश देखने को मिले और आपको रास्ते दिखाते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हसन में और हसन वाला कट मैंने क्रॉस कर लिया है और अभी अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर की डिस्टेंस और बची है। थोड़ी देर ट्रैफिक में फंसे हुए थे। जस्ट नाउ अभी ट्रैफिक रिलीज़ हुआ है तो अब आगे बढ़ रहे हैं। हसन तक आपको NH75 बहुत अच्छा मिलेगा, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड। दोनों तरफ रोड है, सेपरेटेड है, बट उसके बाद सिंगल रोड हो जाती है। सो फाइनली वी एनकाउंटर्ड द रेन। आप भी देखिए नज़ारे। बारिश शुरू हो गई है, बहुत तेज़ नहीं हो रही है लेकिन आगे मिलेगी क्योंकि क्लाउड्स बहुत है और पूरा चारों तरफ ग्रीनरी से सराउंडिंग एरिया है। थोड़ी दूर और फिर हम सकलेशपुर के लिए टर्न लेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं आगे। हमने NH75 से सकलेशपुर के लिए टर्न ले लिया है। वहाँ से राइट टर्न लेने के बाद अभी हमको 29 किलोमीटर और चलना है। तो जैसे ही हमने सकलेशपुर में एंटर किया हमारा वेलकम बहुत ज़ोर की बारिश के साथ हुआ। आप भी देखिए बहुत बारिश हो रही है। ये कर्वी रास्ते और ये बारिश, चारों तरफ ग्रीन सराउंडिंग, बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है यहाँ का। और इसीलिए सकलेशपुर को मानसून के लिए बहुत फेमस कर रखा है कि अगर आप मानसून में आते हैं तो सकलेशपुर का एक अलग ही मैजिक आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आपको और भी दिखाएंगे। सो अब हम अपने रिजॉर्ट पहुँचने वाले हैं। बस 500 मीटर है यहाँ से और बिल्कुल हिल टॉप पे है। आपको को भी दिखाते हैं। ये देखिए पूरा ऊपर चढ़ना है हमको। बस 500 मीटर ऊपर आपको दिखेगा और सामने की तरफ एक माउंटेन पीक है, यहाँ की फेमस पीक ही है। सो अराउंड 1 o'clock हम अपने रिजॉर्ट पहुँच गए जिसका नाम है सिला द माउंटेन मैजेस्टी। ये प्रॉपर्टी लश ग्रीनरी और माउंटेन के बीच में एक पैराडाइज है। यहाँ की वाइब लग्जरी के साथ साथ क्लोज टू द नेचर की फील भी देती है। सो ये है हमारे रिजॉर्ट का एंट्री गेट। काफ़ी वाइड बना हुआ है, दोनों तरफ लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और कन्नड़ा में भी लिखा हुआ है। सो ये एक हिल टॉप रिजॉर्ट है जो कि सकलेशपुर में लोकेटेड है और एक हिल के टॉप पे बसा हुआ है। चारों तरफ आप देख रहे हैं 360 डिग्री व्यू है। सामने हमारे माउंटेन पीक्स दिख रहे हैं यहाँ पर और काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है। जैसे ही आप आएंगे आपको एक बहुत बड़ा सा रिसेप्शन एरिया देखने के लिए मिलेगा। सो दिस ऑल इज़ रिसेप्शन एरिया। यहाँ पर आपको स्नूकर देखने के लिए मिलता है और सिटिंग का एरिया पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। और अंदर जाएंगे, यहाँ पर रूम है। हमने अपनी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली हैं। अंदर चल के आपको रूम दिखाते हैं। तो चलिए अब हम आपको अपना रूम टूर देते हैं। तो ये यहाँ का लग्जरी रूम है जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्पेशियस है। अंदर आते ही आपको मिलेगा एक किंग साइड डबल बेड। इधर लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो एक लाउंजर दिया हुआ है और यहाँ पर सीटिंग स्पेस दिया हुआ है। 2 सोफ़े लगे हुए हैं और एक टेबल है। आप इसको वर्क टेबल जैसे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। साथ में इधर आएंगे तो आपको कैटलरी दी हुई है, चाय वगैरह बनाने के लिए दिया हुआ सामान। TV यूनिट है और अलमीरा है जिसमें आप सामान रख सकते हैं। और ये एक बड़ी सी ड्रेसिंग टेबल है कि अगर आप तैयार होना चाहेंगे तो आप अपने आप को फुल व्यू में देख सकते हैं। और नीचे आपको फ्रिज मिलेगी, मिनी फ्रिज है। अगर आप पानी ठंडा पीना चाहते हैं तो आप फ्रिज यूज़ कर सकते हैं। आपको वॉशरूम दिखाते हैं। यहाँ पे ये वॉशरूम है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। सारी बेसिक अम्यूनिटीज़ दी हुई हैं यहाँ पर। और ये सेपरेट वॉशिंग सेक्शन है जहाँ पर आप बाथ ले सकते हैं, सेपरेट बाथ सेक्शन है। और साथ में यहाँ ड्रायर भी दिया हुआ है। साथ में यहाँ का USP, ये पूल व्यू, यहाँ से बिल्कुल पूल दिखता है। इन्फिनिटी पूल है यहाँ का।
और अगर आप थोड़ा और अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी सी बालकनी भी दी हुई है। ये बहुत बड़ी सी बालकनी है, यहाँ आपको चेयर मिली है बैठने के लिए। इधर देखेंगे तो यहाँ पर पूल है, सामने देखेंगे तो आपको माउंटेन का व्यू दिखता है। तो बहुत ही बढ़िया रूम मिला है और बहुत ही अच्छा है, वेल मेंटेन्ड है, वेल एस्टेब्लिश्ड है। सो यहाँ पर इन्होंने हमारे लिए एक वेलकम नोट छोड़ा है जिसमें प्रॉपर्टी की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट टाइमिंग, लंच टाइमिंग, डिनर टाइमिंग, और इन्होंने यहाँ पर साथ में अदर एक्टिविटीज़ की इन्फॉर्मेशन दी गई हैं जो कि इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि पॉटरी मेकिंग, लीफ आर्ट, हाई टी एंड ऑल। तो सारी डिटेल्स हैं इसमें। तो ये था हमारा रूम टूर। अभी आपको और भी प्रॉपर्टी सेक्शन दिखाएंगे। सो अभी लंच का टाइम हो गया है और हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो मिलते हैं लंच टेबल पे। तो अभी हम आ गए हैं लंच करने के लिए कैफेटेरिया में। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा कैफेटेरिया है, जो कि यहाँ पर एक टावर में बनाया गया है। मीन्स फर्स्ट फ्लोर में चढ़ के बनाया गया है, क्योंकि यहाँ से चारों तरफ व्यू बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। इस अमेजिंग व्यू के साथ अगर आप लंच अपना करते हैं या और कोई मील्स खाते हैं तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस फील होगा। चलते हैं, अपना लंच करते हैं और फिर आपको बताते हैं यहाँ का लंच एक्सपीरियंस कैसा था। तो हम आ गए हैं अभी लंच टेबल पे। हमको यहाँ पर 3 कोर्स मील सर्व हो रहा है। सबसे पहले इन्होंने सूप दिया हुआ है और स्टार्टर दिए हुए हैं। इसके बाद हमें मील कोर्स सर्व होगा। तो हमने अपना लंच कर लिया है। अब स्वीट में हमको गाजर का हलवा मिला है। तो ये यहाँ का इंडोर गेम एरिया है। यहाँ पर सारे तरह के इंडोर गेम अवेलेबल हैं, जैसे फुटबॉल है, कैरम है, चेस है और भी कैरम है, और अलग अलग तरह के स्मॉल प्लेज हैं जो कि आप कर सकते हो। साथ में बुक रीडिंग के लिए आपके पास बहुत सारी बुक भी दी हुई हैं, क्योंकि ऐसी सीनिक लोकेशन में अगर आते हैं तो आप आराम से बैठकर बुक पढ़ के चिल कर सकते हैं। सो ये है यहाँ का इन्फिनिटी पूल, जो कि बहुत बड़ा पूल है। और इधर यहाँ पर किड्स पूल बना हुआ है। अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो किड्स पूल भी इंजॉय कर सकते हैं। और पीछे ये हमारा व्यू, सामने माउंटेन पीक जो कि क्लाउड से पूरी तरह से ढकी हुई है। अभी हल्की सी धूप है, लेकिन बार बार धूप आ रही है, जा रही है। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पर, और ये पूरा चारों तरफ ग्रीनरी सराउंडेड है। काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, काफ़ी वेल डेकोरेटेड है, बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है। तेरी गलियों में रुक जाता हूँ, महसूस करता हूँ वहाँ तुझको। मैं यूं ही कहीं मुझ में ही खो जाता हूँ, मीठा सुकून मिलता वहाँ मुझको आज फिर। सो लंच करने के बाद अभी हमने पॉटरी मेकिंग का क्लास ली। सच में बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है पॉटरी मेकिंग करना। सो पॉटरी मेकिंग के बाद हमने आकर थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी हो गया है हाई टी का टाइम। तो हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, और बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। तो ऐसे मौसम में चाय और पकौड़े तो बनते ही हैं। तो चलते हैं चाय पीने। सो इस बेहतरीन व्यू के साथ हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी शाम की चाय को। ये बारिश का मौसम, ये हरियाली और शाम की चाय एक अलग ही समा बांध रही है। तो चलिए चाय एंजॉय करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। Okay, what are you doing, Krishiv? I am drinking lemon tea. How is the lemon tea? Tasty, yeah, tasty. Did you like it? Yeah. Okay. You want more? No? Yeah. सो अभी हो गया है डिनर का टाइम। हम लोग बहुत थक गए थे तो हम लोग रूम में रेस्ट कर रहे हैं, और रूम पे ही हम लोग डिनर सर्व करवा लिया है। तो दिखाते हैं आपको खाने में क्या क्या है। तो खाने में है स्वीट कॉर्न सूप, चपाती, कबाब, पनीर की सब्ज़ी और आलू मटर की सब्ज़ी है, और स्वीट्स में है रसमलाई। सो अपना हम डिनर फिनिश करते हैं और फिर आपसे कल मिलेंगे मॉर्निंग में। मुझको भिगोने आई है जो बारिश, तेरे प्यार का पैगाम। गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिला मैजेस्टिक। अभी हो रहा है मॉर्निंग का 9 AM और हम सो के उठ के तैयार होके आ चुके हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे। चलते हैं, आपको ब्रेकफास्ट में दिखाते हैं। बहुत यम्मी फूड है।
सो यहाँ पर हर तरह का ब्रेकफास्ट अवेलेबल है, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल। सो आज हमारा पहला दिन है तो हम लोग ने साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट चूज़ किया है। कल हम लोग कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट करेंगे। चलते हैं, ब्रेकफास्ट अपना फिनिश करते हैं, फिर देखते हैं अगर हम कहीं घूमने जा सके तो, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। वो क्या दिन थे जब साथ हम थे, बेफिक्रियां थी। अभी आप जो मेरे पीछे एरिया देख रहे हैं ये किड्स प्लेइंग एरिया है, जहाँ पर किड्स के लिए झूले लगे हुए हैं, कई सारे झूले हैं। और साथ में राइट साइड में यहाँ पर स्पेस खाली है, यहाँ पर आप क्रिकेट खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं और भी अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अगर आप ग्रुप में आते हैं तो। सो इस रिजॉर्ट में साइकिल्स भी रखी हुई हैं। अगर आपको साइकिलिंग का शौक है और नेचर के बीच में साइकिल चलाना है, साइकिल राइड करनी है, तो आप यहाँ से साइकिल ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी सहूलियत के लिए है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देती है अगर आप नेचर के बीच में साइकिलिंग करते हैं तो। सो हमने प्रॉपर्टी का टूर कर लिया है और हम जा रहे हैं अब नियर बाई प्लेस को विज़िट करने के लिए, जिसमें यहाँ पर है एक भैरवा टेम्पल है, बहुत ही नियर बाई प्लेस में है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं वो टेम्पल कैसा है। कहते हैं कि बहुत एंटीक टेम्पल है, तो जाके खुद ही एक्सपीरियंस करते हैं। सो आपको टेम्पल की रास्ता दिखाते हैं। ये देखिए पूरी ग्रीनरी सराउंडेड है, सामने पहाड़ है और बीच में से रास्ता जा रही है। रोड अच्छी बनी हुई है और चारों तरफ यहाँ पर बीटल नट के पेड़ लगे हुए हैं, उसके बीच में से रास्ता होते हुए टेम्पल जा रही है। और हमारे अलावा यहाँ पर किसी की गाड़ी नहीं दिख रही है, क्योंकि वीकडे है तो यहाँ पर लोग बिल्कुल नहीं है, अदरवाइज हो सकता है लोग यहाँ पर दिखते हैं। सो हम आ गए हैं बेटा दा भैरवा टेम्पल में। ये सकलेशपुर में लोकेटेड है और हमारे रिजॉर्ट से 3 किलोमीटर्स की डिस्टेंस में है और रोड प्रॉपर्ली बनी हुई है। पूरे एंटीक टेम्पल है और चारों तरफ की सराउंडिंग आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन सराउंडिंग है। देखिए चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ टेम्पल है और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है और पीसफुल है, बिल्कुल अलग ही सराउंडिंग है यहाँ की। ये मंदिर अभी क्लोज़ है, यहाँ पर नीचे लोगों से पूछा, ये टेम्पल सिर्फ मॉर्निंग में ही खुलता है और दिन भर क्लोज़ रहता है। बाकी आप आकर यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और ये स्टेयर भी नीचे तक जाती हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। सो ये टेम्पल बहुत अच्छा था, लेकिन आप देख रहे हो कि बहुत ही हैवी रेन हो रही है। तो अब इतनी हैवी रेन में हम कहीं जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हो सकता है आने में देर हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी 4 बज गया है और यहाँ पे आपको पता है कि पहाड़ों में शाम को 5 बजे बाद अंधेरा हो जाता है। तो चलते हैं वापस होटल में, चल के रेस्ट करते हैं। सो टेम्पल से वापस आने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और इंडोर एक्टिविटीज़ को एंजॉय किया। अभी हो गया रात का डिनर टाइम और हमने अपना डिनर मंगा लिया है। आपको दिखाते हैं डिनर में क्या मंगाया है। सो डिनर में हमने थोड़ा लाइट फूड मंगाया है। तो हमने मंगाया पालक पनीर की सब्जी, रोटी और स्वीट्स मंगाया है और बाकी खाना स्किप कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 दिन से बाहर का ही खाना खा रहे हैं। तो चलते हैं, अपना डिनर फिनिश करते हैं और हम आपसे मिलेंगे कल मॉर्निंग में और फिर आपको अपने यहाँ के स्टे का फुल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। Shiv, what are you eating? Watermelon, papaya, muffin and chocolate and juice. तो हमारे साथ है सिला के मैनेजर सचिन और अदर स्टाफ। यहाँ पे स्टाफ बहुत फ्रेंडली है। ये हमें बताएंगे कि ये कौन सी लोकेशन में पड़ता है और यहाँ के पैकेज के बारे में। हेलो गाइज, मेरा नाम सचिन है। मैं इधर एज अ एग्जीक्यूटिव मैनेजर करके काम करता हूँ। ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम है सिला माउंटेन मजेस्टिक करके, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में आता है, सकलेशपुर रोड पे। प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे तो इधर टोटल 10 रूम्स है। वी हैव अ लग्जरी रूम्स एंड डेलुक्स वैल्यू रूम्स। एंड पैकेज के बारे में बताएंगे तो डे बाय डे रेट चेंज होता रहता है। मानसून का अलग सा पैकेज होता है। इन केस आपको कुछ रूम वगैरह बुकिंग करना है तो सर आपको जो भी रिजॉर्ट का नंबर है वो आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू। सो तो ये थी प्रॉपर्टी की डिटेल। सो अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो हमने यहाँ पर पूल साइड एंजॉय किया, प्लांटेशन वॉक पे गए, साइकिलिंग की, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था। स्टाफ भी काफ़ी हेल्पफुल था, फ्रेंडली था और सबसे अच्छी बात इतना इनसाइड कर्नाटका के अंदर होने के बावजूद भी यहाँ के स्टाफ्स को प्रॉपर्ली हिंदी आती है, प्रॉपर्ली इंग्लिश में दे कैन कम्युनिकेट। सो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था।
अगर फूड की बात करें तो यहाँ पर हर टाइप के फूड अवेलेबल हैं, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, और अगर आपको कस्टमाइज़ फूड पसंद है तो ये आपके हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर देंगे। तो खाने के लिए इट्स अ थम्स अप। और अगर नियर बाई प्लेसेस की बात करें तो पास में एक भैरवा टेम्पल है, वहाँ आप जा सकते हैं। और सकलेशपुर में प्लेसेस टू विज़िट थोड़ा दूर पे है, तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस में यहाँ पर आपको मंजराबाद फोर्ट देखने को मिल जाएगा, बिस्ले घाट मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। हमारे 2 दिन यहाँ पर बहुत अच्छे बीते, सच में ट्रूली अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और लग्जरी के साथ साथ अगर नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। हम यहाँ से आगे जा रहे हैं चिकमंगलूर, वहाँ पर भी इनकी एक प्रॉपर्टी है। अब हम वहाँ पर 2 दिन रहेंगे और उसका भी रिव्यू हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में देंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग ट्रैवल कंटेंट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। मीठे लम्हे थे, बस चल रहे थे, नाव बेकसी थी, क्या जिंदगी थी, आज फिर तू